पिछले कुछ दिनों से जयंत चौधरी बराबर सुर्खियों में रहे हैं। कभी उनकी गठबंधन छोड़ने की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, तो कभी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान ने, और रहे भी क्यों ना। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा जो है, उनकी एक चाल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद रालोद प्रमुख जयंत चौधरी पहली बार अपने पैतृक गांव नूरपुर पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला लिया था, जिसके बाद से जयंत चौधरी का एनडीए में जाना लगभग तय माना जा रहा था। अपने गांव नूरपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गठबंधन से जुड़े सवालों से लेकर किसान आंदोलन तक सभी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चौधरी साहब को भारत रत्न की घोषणा के बाद आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या कुछ? देखिए, नूरपुर मेरा गाँव है और सब मेरे परिवार के लोग हैं, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। जो खुशी है वो खुशी लोगों के गांव की विशेष खुशी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जब भारत से नवाजा गया है चौधरी चरण सिंह जी को, तो हम सब चाहते हैं कि उस बात पे एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाए। तो उन बातों पे मैं लोगों का मशवरा लेने, उनकी राय, उनके विचार समझने आया हूँ। और साग मक्के की रोटी खाई घर में बैठ के। अब गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव भी आ गया, तो किस तरीके की तैयारी रही है? चुनाव की घड़ी जब आएगी तब बताएंगे। अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए। सर, कितनी सीटों पर? वो सारी बातें होंगी समय पे। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं, इसका कुछ कारण, रीजन, कुछ बड़ा रीजन, या क्या कारण रहा कि इंडिया गठबंधन से आप अलग? जब औपचारिक घोषणा होगी तब इन सवालों का जवाब खुल के मैं दूंगा। क्या कारण रहे, आगे की क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे मुद्दे, सारी बात करेंगे। आज नहीं। सर, किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। हम तो किसानों के साथ हैं। किसानों की जो मुद्दे हैं, और वास्तव में जितना संघर्ष किसान करता है, शायद और कोई वर्ग ये देश में नहीं है जितनी मेहनत किसान करते हैं, और किसी को करनी नहीं पड़ती। सरकारें, देश के मुख्यधारा में जो बातचीत, जो नीति बनती है, जहां वहां विशेष ध्यान किसानों का रखा जाना चाहिए। जयंत चौधरी के गठबंधन त्यागने से जितना घाटा विपक्ष को होगा, उससे कई ज्यादा फायदा खुद जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को होगा। बता दें कि इससे पहले हुए दोनों लोकसभा चुनाव में रालोद अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2019 के चुनाव में मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह को संजीव बालियान के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी, तो वहीं जयंत चौधरी को बागपत से हार का सामना करना पड़ा था। अब जयंत के एनडीए खेमे में जाने से रालोद का खाता खुलना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो एनडीए में उन्हें यूपी की 3 लोकसभा सीटें दी जा सकती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में एक मंत्री पद मिलने की खबरें भी माहौल बना रही हैं। हालांकि रालोद के एनडीए में जाने की अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं बात फंस रही हो, क्योंकि रालोद मथुरा की सीट चाहती है और भाजपा आसानी से ये सीट गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि राम मंदिर के बनने के बाद से ही मथुरा का शाही ईदगाह विवाद लगातार सुर्खियों में जगह बना रहा है, और भाजपा की हिंदुत्व राजनीति का मथुरा एक नया किला बन के उभर सकता है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा की ओर से हेमा मालिनी ने रालोद के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी। मथुरा के अलावा मुजफ्फरनगर पर भी बात फंस सकती है, क्योंकि 2019 में संजीव बालियान ने जयंत के पिता अजीत सिंह को हराकर जीत हासिल की थी, और रालोद इस सीट को किसी भी हाल में लेना चाहेगी। तो वहीं भाजपा चुनाव से तुरंत पहले बालियान को रुसवा करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितना पीछे हटता है, रालोद या भाजपा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।